मैं एक ना आपके साथ अगर टॉपिक आगे बढ़ाऊं, फास्ट फॉरवर्ड, रियल एस्टेट पे बात करना चाहता हूँ और स्टॉक मार्केट के साथ कंपैरिजन। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से मूव तो कर रहे हैं, मुंबई की तरफ मूव कर रहे हैं, अपना रुझान लेकर के आ रहे हैं। पर दो तरह की न्यूज़ वायरल होती हैं रियल एस्टेट को लेकर के। एक है कि भाई सेलिब्रिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट उसने करोड़ों के घर खरीद लिए तो उसकी फ़ोटोएं आ जाती हैं। दूसरा है कि कोई मल्टी मिलियनर कहे कि भाई मैं तो रेंटल अकोमोडेशन प्रेफर करता हूँ। आजकल इसकी भी रील्स बनती हैं जी, रेंट पे रहो, सस्ता पड़ता है। निखिल कामत कहते हैं कि मैं रेंट पे फॉरएवर रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तो मार्केट रिटर्न्स जो हैं हमारे बेटर है रियल एस्टेट के मुकाबले, तो मैं पैसे को वहीं लगाऊंगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि मकान रेंट पे लेना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या स्टॉक मार्केट पे मूव करें? देखिए, मैं हूँ स्टॉक मार्केट का बंदा, एंड निखिल सर इज़ अ क्लोज फ्रेंड, और क्लोज तो नहीं बट हम नोन है, एंड उन्होंने भी अभी घर लिया है, विच इज़ गुड। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उन्होंने भी अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी में। एंड उनका पर्सपेक्टिव कुछ और था जब उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, या अगर उनसे भी बात करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि अगर आपके ऊपर इतना लोन आ गया कि उस लोन का बर्डन ही आप नहीं देख पा रहे, और आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट, आपकी सारी EMI, आपका सारा पैसा सिर्फ घर पे जा रहा है, तब वो सेंस नहीं बना रहा, विच इज़ राइट। बट एट द सेम टाइम जब हम घर लेते हैं और अगर हमारे अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस घर को हम अफोर्ड कर पा रहे हैं इन द सेंस कि हमने उसकी 20 साल की EMI बनाई है जिसको हम पे कर पा रहे हैं, उस EMI में मेरा महीने के 25% से ऊपर का कॉर्पस नहीं जा रहा है, मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है, उसके ऊपर का कॉर्पस नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट रेट वैसे भी हमें डिडक्शन में मिल जाता है और इंटरेस्ट रेट भी ठीक रहती है, तो आई पर्सनली फील मकान होना चाहिए। उससे सिर्फ सब कुछ क्या होता है, हमारी लाइफ में सब कुछ पेनल स्टेटमेंट नहीं होता, कुछ हमारी लाइफ की ऐसी भी चीज़ें होती है जिससे हमारी फैमिली को सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारे पूर्वजों को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे दादाजी है साथ में, तो उनको भी लगता है कि हाँ यार, घर होना चाहिए, खुद का एक छत खुद की होनी चाहिए। हम जब ये रेंट की कैलकुलेशन करते हैं, हम ये तो चेक कर लेते हैं कि भैया रेंट कैसे बढ़ेगा या रेंट कितना बढ़ेगा, बट ये नहीं देखते कि अगर आप EMI दे रहे हो तो EMI आपकी फिक्स हो रही है, EMI रुक जा रही है, EMI खत्म होने के बाद अगर उसका अप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। इस कंप्लीट कैलकुलेशन में कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप फ्लैट ले रहे हो सिर्फ, तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर बेटर जगह लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू या रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। पर अगर आपका गांव है, आपका थोड़ा छोटा शहर है जहाँ पे आप प्लॉट लेके वहाँ पे अपनी एक घर बना रहे हो, 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, प्रोबेबली वहाँ पे रिटर्न्स अभी भी 11%, 12%, 10% के निकल पा रहे हैं। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स इन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। अदर मैं तो कहता हूँ कि अगर आपकी 30% की EMI से काम हो रहा है, 25-30% की, तो लीजिए घर। तो बस मतलब ये खाली रील्स बनाने के लिए है कि जी गाड़ी मत खरीदो, घर मत खरीदो? सर देखिए, जिसके पास नहीं है वो तो कह रहा है मत लो। अभी जिसके पास है, अगर वो कहे कि नहीं यार ये नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर्टी खराब है, देखिए होता क्या है, जैसे इक्विटी के लिए भी सब मना करते हैं। अभी आपने SME की बात करी, मैं भी बहुत एक्टिवली SME में काम करता हूँ और इंटरेस्टिंग डेटा भी वहाँ पर भी शेयर करता हूँ। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि यार SME मार्केट रिस्की है, 100% है, पर एक डेटा इंटरेस्टिंग ये है, पिछले 1 साल का निफ्टी के रिटर्न है 10% के, SME इंडेक्स जो SME इमर्जिंग इंडेक्स है उसके रिटर्न है 50% के। 3 साल के निफ्टी के रिटर्न्स है 40-45% के आसपास के, SME इमर्जिंग मार्केट के रिटर्न्स है 350%। 5 साल में निफ्टी प्री कोविड लेवल से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन भी अभी 5 साल में प्री कोविड में हम चले जाएंगे। निफ्टी के रिटर्न है 110% के, SME इंडेक्स के रिटर्न है 1100% एब्सोल्यूट टर्म्स में। सो देखो, वहाँ पे रिटर्न्स तो है, पर एट द सेम टाइम रिस्क भी है। जहाँ पे रिटर्न्स होंगे वहाँ पे रिस्क होगी। वहाँ पे रिस्क क्या है आपके, अगर आप SME स्टॉक्स में काम कर रहे हो, कि अगर कभी लिक्विडिटी का इशू आया, फॉर एग्जांपल मार्केट में कभी करेक्शन आ गया और कोई बेचवाल नहीं हुआ, तो आपका पैसा वहाँ पे फंस सकता है। इसलिए आपको ऑब्वियसली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अगर आपका 100 रुपये में से 20 रुपया, 10 रुपया लगा हुआ है SME में तो ठीक है, अगर पूरा ही लगा हुआ है तो कई बार आपके लिए रिस्क ज़्यादा हो सकती है। या फिर आपने कुछ गलत कंपनी चूज़ कर ली जिसके लिए अगेन आपको डाइवर्सिफिकेशन लेना होगा, या फिर आपको करना ही नहीं आता कि मैं सिलेक्शन कैसे करूँ, तो आप PMS में जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं भी इतने साइज ही नहीं है, कि मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है कि मैं SME वाली रिस्क लूँ, क्योंकि रिटर्न्स है तो रिस्क है, तो अभी आप छोड़ दीजिए। बट इवेंचुअली आपको ट्रैक तो करना पड़ेगा। अगर जहाँ रिटर्न्स बन रहे हैं, देखिए जहाँ भी रिटर्न्स बनेंगे वहाँ पे लोग नेगेटिव बात करेंगे, उसके 2 कारण हैं। पहला कि मेरे से वो रैली मिस हो गई थी, तो मेरे को बाकी ने कमाया ना वो अच्छा नहीं लग रहा कि यार तुमने कैसे कमा दिया। दूसरा, जैसे ही मैंने इन्वेस्ट किया, बिकॉज मैंने एंड ऑफ द स्टेज पर इन्वेस्ट किया जहाँ पे वो प्रोबेबली टॉप आउट हो रहा था, तो मेरे लेते ही वो टूटने लग गया, तो मेरे लगता है मेरे साथ लाइफ में धोखा ही होता है। तो ये 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट अगर आप प्रॉपर रिस्क एनालिसिस समझते हुए, अपनी रिस्क प्रोफाइल समझते हुए, और आपकी रिस्क प्रोफाइल अगर अलाउ कर रही है तो आप अपना एक्सपोजर ले रहे हो SME स्टॉक्स में भी, तो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं लेता हूँ। इन द सेम वे प्रॉपर्टी में अगर आपको पता है कि आपकी क्या रिस्क है, क्या पॉजिटिव्स है, हो सकता है वहाँ पे रिटर्न्स आपको इक्विटी से 3% कम आए, 4% कम आए, बट अगर आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको एक घर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यार फ्यूचर में जो रेंट बढ़ जाएगा 40 साल बाद
ऑब्वियसली यहाँ से रेंट कितना होगा 40 साल बाद हमें भी नहीं पता, उसकी मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मेरे पास एक घर चाहिए, एज एन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं, लेना भी चाहिए।